नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सिलसिले में 4 ख़बरों पर नज़र करूँगा और उस पर तबसरा करूँगा। दिल्ली में आज सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल हो रही है वो एक सिख टेम्पो ड्राइवर का पुलिस पर तलवार से हमला, फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से की गई ज़बरदस्त पिटाई है। फिर बजरंगी ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। एक बजरंग दल से ताल्लुक़ रखने वाला जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है उसने अपने भाई का कत्ल किया है, उसको भी मैं बयान करूंगा। इसी तरह योगी राज में पानी की हाहाकार मची हुई है और लोग ख़ुदकशी की इजाज़त मांगने पर मजबूर हो गए हैं। और IMA की जो फ्रॉड कंपनी है उसके सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने तफसीलात रखूँगा और लेटेस्ट अपडेट्स रखूँगा। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले आज बात करते हैं सिख टेम्पो ड्राइवर की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पुलिस अफसर की गाड़ी और टेम्पो के दरमियान टक्कर हो गई, जिसके बाद पुलिस एहलकारों और टेम्पो ड्राइवर के दरमियान ज़बरदस्त तनाज़ा हो गया। टेम्पो ड्राइवर ने पुलिस अफसर के सर पर तलवार से हमला तक कर दिया और पुलिस वालों पर टेम्पो चढ़ाने की कोशिश भी की गई, इस तरह का इल्ज़ाम लगा है। उसके बाद उसे पकड़ने गए मुखर्जी नगर थाने की पुलिस एहलकारों ने उस पर टेम्पो ड्राइवर को हिरासत में लिया और इस दौरान पुलिस ने सिख टेम्पो ड्राइवर की डंडों से ज़बरदस्त पिटाई कर दी पब्लिक के सामने। और उस पर हमला करने की ये वीडियो जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बुरी तरह वायरल हो गई और इस वक्त 2 तरह के तबसरे हो रहे हैं। एक जानिब पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है कि वो आम शहरी और आम सिख के साथ इस कदर मारपीट कर रहे हैं बीच बाज़ार में। दूसरी जानिब जो है सिख टेम्पो ड्राइवर को भी जो है इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है कि वो पुलिस पर तलवार के ज़रिए गलती करने के बाद हमला करने की कोशिश की। वाक़े के ताल्लुक से बताया जाता है कि इतवार की शाम टेम्पो ड्राइवर ने एक पुलिस वाले के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। इस बात पर पुलिस वाले और ड्राइवर के दरमियान नोकझोंक हो गई। थोड़ी देर बाद तलवार निकालकर ड्राइवर ने पुलिस वाले को धमकाना शुरू कर दिया। सिख ड्राइवर के बेटे ने अपने वालिद को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इतने में कई पुलिस वाले वहां पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से ड्राइवर पर काबू पाकर उसकी ज़बरदस्त पिटाई की और फिर हिरासत में ले लिया। इस तरह का ये वीडियो आप दे सकते हैं कि किस तरह से जो है बीच बाज़ार में जो है दिल्ली के जो है किस तरह काबू में करने की कोशिश की जा रही है एक सिख ड्राइवर को पुलिस की जानिब से। और सिख ड्राइवर है कि वो मानने को तैयार नहीं, और दूसरी जानिब वो पुलिस की जानिब से इस तरह खींचातानी करने की वजह से भी पुलिस को इस मरतबा जो है ज़ेर इताब लाया गया है। और हालिया ताज़ा तरीन ख़बर के मुताबिक ये भी है कि इस वक्त इस ड्राइवर से मुलाकात के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि जो भी खाती है उसको सज़ा ज़रूर दी जाए। दूसरी खबर नाज़रीन, आज मैं अब आप IMA की कुछ तफसीलात मौसूल हुई हैं, उस IMA के बारे में आपको बताता हूँ कि मंसूर खान के IMA ज्वेलर्स और IMA की दीगर कंपनियों में सरमाया लगाकर करोड़ों की रकम गंवा बैठने वालों की जानिब से गुज़श्ता 1 हफ्ते से बेंगलुरु और रियासत के दीगर शहरों में इस कंपनी में लगाई गई रकम की दस्तावेज़ात की नकूल के साथ शिकायतें दर्ज करवाने का सिलसिला अभी तक जारी है। और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 35,000 शिकायतें अब तक दर्ज हो चुकी हैं। इस बीच ये खबर आई है, बल्कि SIT जो खुसूसी टीम तश्कील दी गई है उसकी जानिब से बयान आया है कि जिन 7 डायरेक्टर्स को गिरफ़्तार किया गया है उनकी गिरफ़्तारी के बाद 6 अलग अलग टीमें कायम करके मुख्तलिफ ज़ावियों से इस स्कैंडल की जांच की जा रही है। इन टीमों ने कंपनी के डायरेक्टरों के घरों पर भी बैक वक्त छापा मारा है। HBR लेआउट और शिवाजी नगर के इलाके, जयनगर के इलाके में भी छापा मारा है। इसी तरह मंसूर के 2 रिहायशी इलाकों जहां पर वो रहते थे वहां पर भी मारा गया है। 1,500 करोड़ से ज़्यादा ज़र मुबादला किया गया है, इस तरह की जो है बयान ऑडिटर इकबाल खान ने दिया है पुलिस को दौरान तफ्तीश, इसलिए कि उनको भी जो है इस वक्त हिरासत में लेकर के तहकीकात करने की कोशिश की जा रही है SIT की जानिब से। उनका मानना है कि 1,500 करोड़ ज़र मुबादला तकरीबन उससे ज़्यादा हुआ है। और KA 01 MF 9010 रजिस्टर्ड नंबर कार भी जब्त कर ली गई है और इस कार का मालिक मैलान फारूक बताया गया है, जो इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि इनको भगाने में इस शख्स का हाथ हो सकता है या किसी भी तरह की जो है इसमें वो उसमें शरीक हो सकता है। इसके बाद एक और अफसोसनाक खबर ये भी आई है कि एक तरफ जो सोना रख कर के पैसा वापस लिया जाता था, कर्जे में लिया जाता था, वो सोना भी नहीं है
और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लॉकर का सिस्टम भी था कि जो लोग सोना खरीदते थे उन लोगों से भी ये कहा जाता था कि जो है आप जेवरात हमारे लॉकर में कीमती जेवरात रख सकते हैं फ्री में, और यहाँ पर जो है महफूज रखे हुए हैं। वहाँ भी जो सोना रखा गया था उस लॉकर्स में भी सोना खरीदने के बाद उस लॉकर में कई ख़वातीन की जानिब से सोना रखा गया था। अब उस सोने के होने ना होने की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, एक बहुत बड़ा अलमिया है और एक बहुत बड़ा बहरान है। इस बीच मुख्तलिफ़ किस्म के जो है चीज़ें लोग सपोर्ट करने के लिए सामने आ रही हैं। इन्हीं सपोर्ट करने वालों में से एक है APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है कि IMA में सरमायाकारी करके धोखा खाने वाले मुतासिरीन की मदद के लिए उन्होंने ये प्रेस रिलीज़ जारी की है। जिन लोगों ने अपनी छोटी छोटी सरमायाकारी इस कंपनी में की थी और वो कंगाल हो चुके हैं, APCR ऐसे तमाम लोगों की कानूनी मदद करने तैयार है। मुतासिरीन को चाहिए कि वो पहली फुर्सत में अपने अपने ज़िले में मौजूद APCR दफ्तर से रब्ता करें। इस बात की इत्तला APCR कर्नाटका के सेक्रेटरी एडवोकेट मोहम्मद नयाज ने दी है। प्रेस रिलीज जारी करते हुए एडवोकेट मोहम्मद नयाज ने बताया कि कर्नाटक के तकरीबन तमाम अजला में APCR की शाखें कायम हैं और हर ज़िले में APCR की टीमें निहायत मुतहर्रिक होकर काम कर रही हैं। IMA से धोखा खाने वाले अफराद और ख़ानदान अपने अपने ज़िले में कायम APCR की जिम्मेदारान से रब्ता कायम करके कानूनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बेंगलुरु के अवाम APCR बेंगलुरु दफ्तर से फ़ोन नंबर 08023435669 पर रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह हासन के अवाम एडवोकेट अब्दुल हमीद से मोबाइल नंबर 9448114258 पर, मैसूर के अवाम एडवोकेट नागेगौड़ा से मोबाइल नंबर 9449086675 पर, बेंगलुरु के अवाम एडवोकेट सरफराज से मोबाइल नंबर 9686935119 पर, बल्लारी के अवाम एडवोकेट यूसुफ से मोबाइल नंबर 9449757786 पर, कलबुर्गी के अवाम एडवोकेट कादर से मोबाइल नंबर 9343508783 पर और भटकल समेत ज़िला उत्तरा कन्नड़ा के अवाम कमरुद्दीन से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 9148529567 पर रब्ता करके इन तमाम चीज़ों में जो है आप लोग रब्ता करके उनका कानूनी जो है इमदाद हासिल कर सकते हैं। ये हर ज़िले में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। APCR की जानिब से एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। एडवोकेट मोहम्मद नयाज ने यह भी बताया कि हुकूमत कर्नाटका की तरफ से इस ताल्लुक़ से छानबीन के लिए 11 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वही SIT कायम की गई है और पता चला है कि हज़ारों लोगों के साथ धोखा हुआ है। मुतासिरीन अगर APCR कर्नाटका से रब्ता करते हैं तो तमाम मुतासिरीन को कानूनी रहनुमाई फराहम की जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए APCR कर्नाटक से फ़ोन नंबर 08023435669 पर रब्ता कायम करके सारी तफ़सीलात हासिल कर सकते हैं कि आप किस तरह कानूनी इमदाद ले सकते हैं और आप किस इलाके से हैं, क्या हैं। ये सारी चीज़ें इस नंबर पर आपको तफ़सीलात सुनाई जाएंगी। जो लोग परेशान हैं वो ज़रूर इस नंबर पर रब्ता करें और फिर जो है कोशिश करें कि जो है किस तरह से अपने सरमाए को वापस हासिल करने की जद्दोजहद कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, हम अब बढ़ते हैं आज की तीसरी ख़बर की जानिब और वो तीसरी ख़बर बहुत ही सनसनीखेज़ है। वो है अलीगढ़ से। बजरंग दल के ज़िला इंचार्ज अभिषेक शर्मा ने अपने घर के पास से वाक़ हार्डवेयर फैक्ट्री में काम कर रहे BJP युवा मोर्चा के शहर नायब सदर व अपने छोटे भाई सौरभ शर्मा को अपने एक साथी की मदद से लोहे की राड से सल कुचल कर कत्ल कर दिया है। मकतूल सौरभ शर्मा की तेज़ आवाज़ से आसपास के इलाके में शोर मच गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हंगामा बढ़ता देखकर बजरंगी भाई अभिषेक शर्मा अपनी साथी समेत फरार हो गया है। सौरभ शर्मा को फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दे दिया। इत्तला मिलते ही SSP समेत तमाम आला अफसरान का अमला मेडिकल कॉलेज पहुंच गया है। तफसीलात के मुताबिक शहर के हार्डवेयर कारोबारी व सीनियर BJP लीडर रहे चंद्रशेखर शर्मा गुज़िश्ता कई दहाइयों से हार्डवेयर एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं। कुछ बरसों से अब ये कारोबार उनके बेटे अभिषेक शर्मा व सौरभ शर्मा अपने 3 दीगर भाइयों के साथ मिलकर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कई माह से जायदाद को लेकर सौरभ शर्मा व अभिषेक के दरमियान आए रोज कहासुनी होने लगी थी और कारोबार से अलग किए जाने को लेकर आपसी रंजिश बढ़ती जा रही थी। मकतूल सौरभ शर्मा की बीवी लिल्ली पाठक के मुताबिक बाप चंद्रशेखर शर्मा भी कारोबार की कमान अपने बड़े बेटे अभिषेक शर्मा के हवाला करना चाहते थे, लेकिन सौरभ को इस पर यकीन नहीं था क्योंकि अभिषेक हमेशा अपने बाप चंद्रशेखर को बहकाकर सौरभ शर्मा के खिलाफ मोर्चाबंदी करता रहा है।
इतवार को देर शाम अभिषेक शर्मा अपने एक साथी को लेकर हार्डवेयर फैक्ट्री पहुंचा, जहां सौरभ को फैक्ट्री में देखकर उसका खून खोल गया और उसने अपने लोहे की भारी रॉड से सौरभ के सर पर तेजी से वार करना शुरू कर दिया, जिससे सौरभ वहीं जमीन पर गिर गया। शोर की आवाजें सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए तो कातिल बजरंगी भाई अभिषेक शर्मा वहां से फरार होने में कामयाब हो गया है। और इस मामले के बाद बहुत ही ज़्यादा जो है मामला, चूंकि एक तो बजरंग दल का लीडर था और दूसरा बीजेपी से वाबस्ता अफराद थे, तो ये मामला पूरे इलाके में सनसनीखेज माहौल पैदा कर दिया है। ज़राए का कहना है कि कत्ल की इस वारदात के बाद लखनऊ के अलावा आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर से भी रिपोर्ट तलब की गई है। शहर भर के बजरंग दल व बीजेपी समेत तमाम हिंदूवादी तंजीमों में मातम छाया हुआ है। पुलिस व जिला इंतजामिया ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि पुलिस के मुताल्लिका जांच अफसरान समेत आला अफसरान ने भी जांच का हवाला देकर कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, आज की आखिरी खबर है योगी हुकूमत के सिलसिले में। आपको मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के कई रियासतों में पानी को लेकर के बहुत ही ख़तरनाक बहरान चल रहा है, जिसकी वजह से पानी की बूंद बूंद के लिए कई इलाकों में तरस रहे हैं लोग। योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत की बदनज़मी उस वक्त उस हद तक पहुँच चुकी है कि लोग हाहाकार करने लगे। हाथरस में ख़ानदान को पीने के पानी की किल्लत का इस कदर सामना है कि उसने तड़प कर खुदकुशी जैसे कदम को उठाने का ऐलान कर दिया है। एक शख्स, उसकी 3 बेटियों ने वज़ीर आज़म को एक ख़त तहरीर किया है जिसमें उन्होंने खुदकुशी की इजाज़त मांगी है। दरअसल इस ख़ानदान को पीने के लिए पानी का एक कतरा भी मैसर नहीं हो रहा है। हाथरस ज़िले के हासियान ब्लॉक में एक किसान चंद्रपाल सिंह इलाके में खारा पानी आने की शिकायत करने के लिए कई दिनों से सरकारी अफसरान के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि हम ये पानी नहीं पी सकते, मेरी बेटियाँ जब भी ये पानी पीते हैं उन्हें उल्टी हो जाती है। पानी में नमक की बहुत ज़्यादा मिकदार होने की वजह से फसलें भी तबाह हो रही हैं। अपने ख़ानदान को बोतल बंद पानी पिलाने की हैसियत नहीं है। मेरे गुहार लगाने के बावजूद अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और अब मैंने वज़ीर आज़म से अपनी नाबालिग बेटियों की ज़िंदगी ख़त्म करने की इजाज़त तलब की है। वाज़ेह है कि इस इलाके के और भी मुतादिद लोग इस मसले से जूझ रहे हैं। एक मकामी बाशिंदा राकेश कुमार ने पानी इतना खारा है, उसने कहा कि जानवर तक ये पानी नहीं पीते। पीने के काबिल पानी लाने के लिए हम ही लोगों को 3 से 4 किलोमीटर दूर तक पैदल सफ़र करना पड़ता है। अफसरान से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने इस मसले के तय लाइल्मी का इजहार किया है और जो है किसी भी तरह के इस मामले को संजीदा से लेने कोई भी तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है नाज़रीन, ये खबर उन लोगों के लिए बहुत अफसोसनाक है जो पानी का बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं और इसराफ़ करते हैं। पानी जब हमारे पास हो तो उसको उसी हद तक खर्च करना चाहिए, इसलिए कि पानी की कीमत वही लोग जानते हैं जहाँ पर इस वक्त पीने का पानी भी मैसर नहीं है। और इस तरह की कई इस वक्त इलाके हैं जो हाहाकार मची हुई है और पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। ऐसे इलाकों को निशानदेही करके हुकूमत को भी और आसपास और पड़ोस के उन लोगों को भी जहाँ पर पानी मैसर है, उन लोगों को भी ऐसे लोगों का साथ देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।